आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब बातों को जानते हैं और आप ही ऐसे मनुष्यों को खोज रहे हैं जो आपको खोजता है और जो आपकी बातों पे ध्यान लगाता है, जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति लगन है। ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं और आप ऐसे लोगों को पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह ऐसे लोगों पर ही होता है जो आपसे प्रेम रखते हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम, सच्चाई के प्रति प्रेम और जागरूकता होती है। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होकर आपकी महिमा को प्रकट करती है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और चाहते हैं कि आपके सब वचन के सुनने वाले जो हृदय से आपकी बातों को ग्रहण करके सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, उन पर आपका अनुग्रह बना रहता है। चाहे परिस्थिति कैसी क्यों न हो, लेकिन प्रभु आप हमें हर परिस्थिति में जयवंत करते हैं और हमें फलवंत करके अपनी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नए विषय के साथ आपके बीच में आए हैं और ये विषय सब लोगों के लिए आवश्यक भी है और सब लोगों के लिए रोचक भी है, क्योंकि इसमें आपकी रुचि इसलिए है क्योंकि जो परिस्थितियां लोगों के जीवन में हैं और आने वाले समय में जो परिस्थितियां और पैदा होने जा रही हैं, ये विषय हमें उन सब विषयों में परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करने वाला विषय है। आज हम देखते हैं अपने संसार में कि हर व्यक्ति धर्म के कामों में लगा हुआ है और धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक सोच का है, और वो धार्मिक इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये विश्वास होता है कि अगर वो धर्म के काम करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, धार्मिक रीति से कुछ भी करेगा, उससे उसके जीवन में आने वाली समस्याएं घटेंगी और विपत्तियां आने से नहीं आएंगी, विपत्तियां रुक जाएंगी। और ये इस तरीके की मानसिकता लोगों में आज पाई जाती है और वो रिलीजियसली बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली बिल्कुल शून्य होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली उनको कुछ नहीं मालूम है कि परमेश्वर का वचन इन सब विषयों में क्या सत्य बताता है। और आज हम इन्हीं बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यानी परमेश्वर का आत्मा इस विषय में हमें क्या बताता है। प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जब जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, तरह तरह की विपत्तियों और समस्याओं में फंसता है, तो उसका ये मानना है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा है। ये भी एक प्रकार का विश्वास है जो अधिकतर लोगों में पाया जाता है, विशेषकर धार्मिक स्वभाव के लोगों में, चाहे वो किसी भी जाति के हों। ऐसे लोग ऐसी परिस्थिति में पूजा पाठ, प्रार्थना व आराधना अधिक से अधिक करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है और ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण होती जाती है, जिसके कारण शारीरिक समस्याएं और बीमारी शरीर को दुर्बल करने लगती है। और जैसा कि आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्त हो रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक यानी हृदय घात हो रहा है, ब्लड शुगर यानी मधुमेह में लोग फंस रहे हैं। ये इत्यादि इस तरीके की शारीरिक मानसिक समस्याओं के कारण शारीरिक समस्याओं शरीर में इस प्रकार के डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके शिकार आज लोग होते जा रहे हैं। जिनके साथ ऐसा होता है वे तो ऐसी परिस्थितियों के कारण झेलते ही हैं, लेकिन
बाकी लोग जो उन्हें देखकर भयभीत होते हैं तथा सांसारिक तरीकों और शारीरिक योगाभ्यास से इन सब बातों से बचने का प्रयास कर रहे होते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन इस संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी देता है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद से 23 पद के बीच परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद से, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। आज बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग कलीसियाओं में भी जो इसी तरीके का जीवन बिता रहे हैं जैसे संसार के लोग जीवन बिताते हैं, और ऐसी विधियों से बंधे होते हैं जो संसार की आदि शिक्षा की बातें हैं। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इस तरीके की जो विधियां हैं, ये मत खाना, उसे मत चखना, उधर मत जाना, उसे मत छूना, ये इस तरीके की जो विधियां हैं और नियम हैं, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए नियम और विधियां हैं जो मनुष्य दूसरे लोगों को शिक्षा के रूप में शिक्षित करता है, सिखाता है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। कोई लाभ नहीं होगा। यानी आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो वैसे ही उत्पन्न होती रहेंगी जैसे शुरू से उत्पन्न होती आ रही, क्योंकि उत्पत्ति से ही ये वाली चीज़ मनुष्यों के अंदर है कि जो कुछ मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार कभी नहीं बदलते, चाहे हम योगाभ्यास कर लें, चाहे हम किसी भी प्रकार का परहेज कर लें, और हमारी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 20। If then you have died with Christ to material ways of looking at things and have escaped from the world's crude and elemental notions and teachings of externalism, why do you live as if you still belong to the world? Why do you submit to rules and regulations such as do not handle this, do not taste that, do not even touch them, referring to things all of which perish with being used? To do this is to follow human precepts and doctrines. Such practices have indeed the outward appearance that popularly passes for wisdom in promoting self-imposed rigor of devotion and delight in self-humiliation and severity of discipline of the body. But they are of no value in checking the indulgence of the flesh, the lower nature. Instead, they do not honor God, but serve only the to indulge the flesh. यानी ऐसे लोग शारीरिक तौर पर तो वो परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उनकी सोच विचार वैसे ही होते हैं जैसे एक सांसारिक व्यक्ति के सोच विचार होते हैं, और वो अपने विचारों पर कभी भी जयवंत नहीं हो पाते इस प्रकार के लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये भी जानकारी देता है कि परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता है। जैसा कि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला अध्याय का 13 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब भी किसी के जीवन में ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस या किसी प्रकार की परिस्थितियाँ बिगड़ी हो, खराब हो, कभी ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्यों?
क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। पहली बात तो ये कि परमेश्वर बुरी बातों में या शारीरिक बातों में जो परीक्षा होती है वो परमेश्वर की नहीं, वो हमारी परीक्षा होती है। और परमेश्वर अपने आप किसी की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि परीक्षा लेने का काम वो शैतान का है। और इसी बात को हम देखेंगे इस संबंध में। जो सत्य है वो ये है कि अय्यूब की पुस्तक में, जैसा हमने पढ़ा और देखा और जाना है कि अय्यूब की पुस्तक ये बताती है, परमेश्वर के वचन में एक पूरी पुस्तक है जो इस विषय को क्लियर करने के लिए रखी गई है। और वो पुस्तक है अय्यूब की पुस्तक, जिसमें अय्यूब एक संपन्न परिवार का व्यक्ति था और उसके पास किसी बात की घटी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ और थी कि वो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर को मानता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसके विषय में ऐसा कहा कि अय्यूब के समान कोई खराब मनुष्य नहीं है, यानी शुद्ध मन वाला व्यक्ति नहीं है। और अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर के सामने शैतान ने उपस्थित होकर अय्यूब के विषय में परमेश्वर के इस दावे पर अपना दावा रखा। उसने चैलेंज किया कि अय्यूब परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानता, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर ने उसे इतना दे रखा है, उस लालच में वो परमेश्वर को प्यार करता है। और इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को ये अनुमति, शैतान को ये अनुमति दी कि अय्यूब के जीवन में वो जाकर सब कुछ ले ले, लेकिन उसके प्राण को न छुए। और अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। जब उसका सब कुछ छीन गया और उसके शरीर में कष्ट आया, फोड़े फफोले सब कुछ हो गए और वो पीड़ित हुआ, उसका प्राण पीड़ित होने लगा। और उस हालत में भी उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, बल्कि उस दशा में भी उसने कहा कि परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और उसने ये भी कहा कि परमेश्वर, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मैं इसी देह में होकर उसका दर्शन पाऊंगा। और जैसा उसका विश्वास था, जो बात उसने विश्वास से बोली थी, वैसे ही हुआ। उसने परमेश्वर के दर्शन भी पाए और परमेश्वर ने उसका जो सब कुछ परीक्षा के समय शैतान ने छीन लिया था, उसका डबल उसको वापस किया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमेश्वर परीक्षा किसी की नहीं करता। परीक्षा तो उनकी होती है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। और शैतान उन्हें ये चेक करता है कि वो वाकई में परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या भरोसा रखने का दिखावा करते हैं। इसलिए परीक्षा तो आएगी और परीक्षाओं का आना भी ज़रूरी है। और ठीक इसी प्रकार से हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि यीशु मसीह भी परीक्षा के बिना आगे नहीं बढ़ा। इस बात को जानने के लिए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये भी जानकारी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं में फंसता है। यदि हम अय्यूब के जीवन में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर कैसे परीक्षा की दशा में संभालता है और उन्हें जयवंत करता है। इसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो आत्मा के सिखाने से यीशु जंगल में गया और वहाँ स्पष्ट लिखा है ताकि उसकी परीक्षा हो शैतान के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 और 17 पद को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद 4 अध्याय का पहला पद, तब आत्मा जो उस पर उतरा था, पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा जो उस पर उतरा था, यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये आत्मा
उसको जंगल में क्यों ले गया? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब किसी के जीवन में आता है तो उसके सामने इब्लीस परीक्षा करने आता है। जब पुत्र को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको कैसे छोड़ेगा? उसका वो टेस्टिंग थी ताकि ये बात साबित हो कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। और इसीलिए शैतान उससे बार बार ये कहता था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा, और उसने अपने जीवन में इस बात को साबित भी किया था। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं उसके 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। कहाँ पे फिर रहा था? जंगल में फिर रहा था, आत्मा के सिखाने से। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कहाँ? जंगल में। कितने दिन तक? 40 दिन तक। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यानी 40 दिन तक उसे भूख नहीं लगी, 40 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन जब उसे भूख लगी, वहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई और शैतान उसे परखता रहा। शैतान हमारी आवश्यकता, जैसे ही हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही शैतान एक्टिव हो जाता है। जब यीशु मसीह को भूख लगी, उसकी एक आवश्यकता थी और उसकी एक इच्छा थी कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। उसी समय शैतान ने उसको परीक्षा में डालने का प्रयास किया और उसने उससे कहा, पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ये कहने का मतलब ये था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो चमत्कार कर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना के खा ले। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है कि पत्थर को रोटी बनाए, क्योंकि सृष्टि उसी ने बनाई है। उसको मालूम है कि रोटी कैसे पैदा होती है। गेहूँ पैदा होता है, पिसा जाता है और उसके बाद रोटी बनती है। और इसलिए परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करता है कि जादुई तरीके से कि किसी काम को किसी भी तरीके से कर लो। यानी अनरीति परमेश्वर नहीं काम करता। परमेश्वर का काम करने का एक ढंग है, वो व्यवस्थित ढंग से काम करता है। जैसा मनुष्य के लिए उसने ठहराया, वैसे ही परमेश्वर काम करता है। और इसके पहले अध्याय में जब ये पहले पद में ये लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और जंगल में गया। शैतान से उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद 14 पद में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्या परिवर्तन हुआ? पवित्र आत्मा से भरा जंगल में गया, शैतान से उसकी परीक्षा हुई और वहां से जब लौटा तो आज लिखा हुआ है कि आत्मा की सामर्थ से भरा लौटा। ये दोनों बातों में अंतर है, पवित्र आत्मा से भरा होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा होना। पवित्र आत्मा से यीशु भरने के बाद जंगल में ले गया पवित्र आत्मा ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। लेकिन जब परीक्षा में पास हुआ तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा लौटा। इस अंतर को हमें समझना और जानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को देखेंगे, तब ये बातें हमें स्पष्ट हो पाएंगी। इसी को हम लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1 इसमें देखेंगे, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में, चैप्टर 4 वर्स 1। देन जीसस, full of and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in by the Holy Spirit। और इसके बाद यानी पवित्र आत्मा के अनुसार उसके वश में होकर चलने लगा। पवित्र आत्मा के वश में होकर वो जंगल में गया और वहाँ पर शैतान के द्वारा वो परखा गया। और उसके पास होने का कारण था कि पवित्र आत्मा ने उसे जयवंत किया। यीशु अकेला नहीं गया, पवित्र आत्मा के वश में होकर वो शैतान के सामने पहुंचाया गया ताकि उसकी परीक्षा हो। जंगल में गया और जंगल में कौन है? शैतान। सन्नाटे में कौन मिलेगा? शैतान।
ताकि शैतान उसको 40 दिन और 40 रात टहलाता रहा, घुमाता रहा, और जब उसने कुछ नहीं खाया, उसकी परीक्षा ये हो रही थी कि ये भूखा हो तो मैं इसको चैलेंज करूं। लेकिन उसको 40 दिन तक तो उसने भूख पर काबू पाया, लेकिन अंत में 40 दिन पूरे होने के बाद उसको भूख लगी। और जब उसे भूख लगी, उसी समय जैसे ही उसके अंदर भूख पैदा हुई, इच्छा हुई कि हमें कुछ भोजन चाहिए, जैसी इच्छा पैदा होती है वैसे ही शैतान हाजिर होता है ऑप्शन लेकर। और शैतान ने उसको तुरंत ऑप्शन दिया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र तो था ही, अगर वो कहता पत्थर से कि रोटी बन जाए, तो हो सकता है कि पत्थर रोटी बन सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह एक बात बोलता है कि वो अपने पिता को काम करते देखता है, और जैसे पिता काम करता है वैसे ही पुत्र भी काम करता है। इसका मतलब पिता ने कभी पत्थर को रोटी नहीं बनाया तो पुत्र ने भी कभी पत्थर को रोटी नहीं बनाएगा। इस तरीके के झूठे चमत्कार यीशु मसीह नहीं करता, न पिता करता है न पुत्र करता है। इसलिए उसने शैतान को ये साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी इस बात को नकार दिया और उसने कहा ना, मैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर का आत्मा उसको जीवन दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। जीवन उसके हाथ में है। भूख और प्यास शरीर का भाग है, शरीर में होती भूख, और शरीर की भूख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, संतुष्टि के द्वारा मिटाई जा सकती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में संतुष्टि आती है। आप देखेंगे, कभी आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, आपको खूब तेज भूख लग रही हो, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी खुशी की आपको खबर मिल जाए या कोई बहुत मनचाही चीज़ उसी समय आपको दे दी जाए, आपकी भूख गायब हो जाती है। इतना एक्साइटमेंट, इतनी खुशी आती है कि वो भूख, फिर आपको भूख नहीं लगती, फिर भूख बाद में लगती, बहुत देर बाद, लेकिन वो खुशी आपको उस चीज़ को पाने की, आपके अंदर से उस भूख को उस समय गायब कर देती है। परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आता है और वो हमें भूख पर जयवंत करता है। और इसीलिए इसी द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखा है, देन जीसस वेंट बैक फुल ऑफ एंड अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट into Galilee, and the fame of him spread through the whole region round about। उसकी कीर्ति, उसका नाम सब जगह फैलने लगा कि अरे यीशु मसीह है और वो बहुत शक्तिशाली है। यानी वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ निकला। पवित्र आत्मा से भरा होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाना, ये दो बातें हैं अलग अलग। और ये इन दोनों बातों के बीच में जो चीज़ आती है वो है हमारी टेस्टिंग, हमारी परीक्षा। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, और कभी भी परमेश्वर किसी व्यक्ति की परीक्षा जिस प्रकार से हो रही है वो परमेश्वर की परीक्षा वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं है कि हम शरीर के शारीरिक तौर पर उसको परख सकते हैं या उसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन में अतः परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये परीक्षा में हम पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं और शारीरिक इच्छाएं। इसीलिए याकूब की पत्री पहले अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। एक्चुअली परीक्षा का मतलब आपको समझना पड़ेगा, तब आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा क्या चीज़ है और किस प्रकार के लोग इसमें फंसते हैं। हम इसी पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 and 15। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूज, चैप्टर 2 वर्स 14,
chapter 1 verse 14 and 15, sorry, chapter 2 नहीं, chapter 1. But every person is tempted when he is drawn away, enticed and baited by his own evil desire. Evil desire का मतलब होता है यानी जो हमारे अंदर गलत इच्छा उत्पन्न होती है, evil desire, वो उसका मतलब होता है लस्ट और पैशंस, सब प्रकार की अभिलाषाएं, जो लस्ट जिसको बोलते हैं, और पैशन, सब प्रकार का यानी जोश जो पाया जाता है, पैशन, ये जो इविल डिज़ायर है यानी शारीरिक तौर पर जितना भी लस्ट और पैशन है, ये इसके कारण हम परीक्षा में पढ़ते हैं. डू नॉट बी मिसलेड बाय माई बिलोवेड ब्रदर, यानी कभी तुम धोखा मत खाना. देन द इविल डिज़ायर व्हेन इट हैज़ कंसीव्ड गिव्स बर्थ टू सिन, एंड सिन व्हेन इट इज़ फुली मैच्योर्ड ब्रिंग्स फोर्थ डेथ. यानी जब पाप बढ़ जाता है हमारे जीवन में तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और मृत्यु के लिए बीमारियां, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, ये बढ़ जाने का कारण क्या है कि हमारा शरीर अब मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है. इसलिए क्योंकि हम परीक्षा में पढ़ते हैं अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के कारण. ये इच्छाएं और अभिलाषाएं पैदा होती है. अब हम देखेंगे कि ये टेम्पटेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है. टेम्पटेशन का मतलब अतः केवल यीशु मसीह ही है जो प्रत्येक मनुष्य की मदद कर सकता है परीक्षा की दशा में. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 18 पद देखेंगे. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है. यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, और जिस बात में शैतान ने यीशु मसीह को परखा था उसी बात में वो हमें भी परखता है. और जिस बात में यीशु मसीह ने उस पर जय पाई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें उसके सामने जयवंत करता है ताकि हम भी जयवंत हो. पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 13 पद इस प्रकार से कहता है. पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है. पहला कुरिन्थियों 13 पद, 10 अध्याय का 13 पद, और यहाँ पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. ये उसका वायदा भी है और यही उसकी इच्छा भी है कि वो परीक्षा की दशा में हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि उसने स्वयं परीक्षा दी है, और वो परीक्षा के साथ हमारे लिए निकास करता है ताकि हम परीक्षा से निकलकर परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत करें. परमेश्वर के वचन के अनुसार परीक्षा यानी टेम्पटेशन का अर्थ होता है किसी काम को करने की चाह पैदा होना या चाह करना, भले ही वो गलत हो, अर्थात किसी प्रकार के प्रलोभन या आकर्षण में फंस जाना. ये है परीक्षा का मतलब. और इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन शैतान सब प्रकार का से मनुष्यों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है, और प्रत्येक मनुष्य को जो परमेश्वर को नहीं जानता और परमेश्वर के वचन को नहीं जानता या समझता है, वो परीक्षा यानी आकर्षण में फंसा लेता है. उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 5 पद में शुरुआत में ही परमेश्वर ने इस बात को अपने वचन में हमें बता दिया है कि मनुष्य के हृदय में, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, और इसलिए मनुष्य के जीवन में 6 अध्याय के 5 पद में यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है. इविल थॉट्स, और इविल थॉट्स का मतलब क्या होता है? लस्ट और पैशंस ऑफ द फिजिकल बॉडी, यानी हमारे शारीरिक जीवन के लिए पैशन होना, और शारीरिक तौर पर पैशन से भर जाना, जोश से भर जाना, यानी जुनून पैदा हो जाना, और शारीरिक तौर पर किसी भी बात का जुनून, वो इविल पैशन ही कहलाता है. और रोमियो की पत्री 7 अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मनुष्य
एक ऐसी दशा में हैं कि वो चाह कर भी अपने आप को इस दशा से छुटा नहीं सकता। 7 अध्याय 14 पद से लिखा है, रोमियो पत्री 7 अध्याय 14 पद से, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अब शारीरिक तौर पर मनुष्य कुछ भी करे, धार्मिक प्रतिष्ठान करे, पूजा पाठ करे और प्रार्थना आराधना करे, इससे ये शारीरिक तौर पे करने से कुछ नहीं, क्योंकि लिखा है शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। और परमेश्वर हमें हमारे शरीर को इस पाप से छुड़ाने के लिए ही तो उसने अपने पुत्र का बलिदान किया। और इसीलिए शरीर की अभिलाषाएं और मन की अभिलाषाएं, ये डिजायर्स ऑफ द फ्लैश एंड डिजायर्स ऑफ आवर सोल, ये परीक्षा का कारण होती हैं। और इसीलिए दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 और 10 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे, क्योंकि कुछ शब्द इसमें कठिन लगे, जिसके कारण हमें इसका मीनिंग क्लियर नहीं होती है, जो इंग्लिश से क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, नाउ इफ ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू, देन बी श्योर द लॉर्ड नोज हाउ टू रेस्क्यू द गॉडली out of temptations and trials, and how to keep the ungodly under chastisement until the day of judgment and doom, and particularly those who walk after the flesh and indulge in the lust of polluting passion and scorn and despise authority, presumptuous and daring, self-willed and self-loving creatures. They scoff at and revile dignitaries, glorious ones without trembling। यानी परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर किसको बचाना है, किसको निकालना है, ये न्याय परमेश्वर ही करता है और इस बात का निर्णय वो स्वयं लेता है। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका अध्याय 3 और उसका 3 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यानी हमको शैतान प्रलोभन दे सकता है, प्रलोभन देगा, लेकिन हम प्रलोभन में ना फंसे, इसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर के वचन की समझ, 2 चीज़ें हमारी सहायता कर सकती हैं। परमेश्वर ज़बरदस्ती अब कुछ नहीं करता, बल्कि जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं तब परमेश्वर हमारी सहमति के अनुसार हमारी सहायता करता है, और इसीलिए वो उसने हमें सहायक दिया है। हमारी सहमति सहायक के लिए ज़रूरी है। अगर हम सहायक के साथ सहमत हों तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा वो सहायक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आज आपको लगता है कि सारा संसार
इसी दशा में फंसता जा रहा है, मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे और शारीरिक तौर पर सब लोग मसलों में फंसते जा रहे हैं। सबका शरीर निर्बल और दुर्बल हो रहा है, सब बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, सब प्रकार की दुर्बलताओं में हैं, मानसिक दुर्बलताएं लोगों में बढ़ रही हैं और उनके सेंसेस में दुर्बलताएं आ रही। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है और तरह तरह की समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो रही है। इन सब बातों का रीज़न है कि हमारा मन आज कहाँ लगा हुआ है और हमारा मन कहाँ लगा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में मन लगाएं, क्योंकि वचन में जो वचन में मन लगाता है उसका कल्याण होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यदि आज आप परमेश्वर के वचन में मन लगाना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको जिन परिस्थितियों में आज आप हैं उन परिस्थितियों में आपको जयवंत करेगा, ताकि आप उन परिस्थितियों में जयवंत होकर निकलें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम अपने आप को और उन तमाम लोगों को जो बड़े ध्यान से, पूरे मन से और पूरे दिल से आपके वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन पर अनुग्रह हो और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हो और आपके वचन पर ध्यान लगाने के कारण आपका वचन उन्हें समझ में आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हो, ताकि वो अपने जीवन में जयवंत हों और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।